सोचते हुए ध्रुवांश ने कहा, तो क्या इसका मतलब ये असल में एक इम्तिहान है इस युद्ध नीति को सीखने के लिए? ध्रुवांश को अपने दिमाग में काफी दर्द भी महसूस हो रहा था, लेकिन उसे पता था कि अगर वो इस इम्तिहान में कामयाब होता तो वो सेनापति मोहर का बखूबी इस्तेमाल कर इस फौज पर काबू पा लेता। ऐसा सोचते हुए ध्रुवांश ने अपने दांत पीसने शुरू किए और हमले को अपनी तरफ आते देख कहा, अगर ऐसी बात है तो आने दो हमलों को। वो जानता था कि इस वक्त चाहे वो कोई भी बचाव करने की कोशिश क्यों ना करता, उसकी वो कोशिश नाकामी साबित होती। इसलिए बेहतर यही था कि वो हमले झेलते हुए अपना ज्यादा से ज्यादा ध्यान उस युद्ध नीति पर लगा दे जिसके इस्तेमाल से उस पर हमले किए जा रहे थे। आसमान अनगिनत लाल रोशनियों से भर गया जो एक झटके में ध्रुवांश के शरीर से टकरा गईं। एक बार फिर ध्रुवांश को शरीर तबाह करने वाला दर्द महसूस हुआ, जिसके बाद उसकी आंखें खुली और उसने देखा कि वो एक बार फिर किसी और के शरीर में था। यह सिलसिला तकरीबन 8 बार तक चला, जिसके बाद ध्रुवांश एक तरह से सुन पड़ चुका था। इससे ध्रुवांश को यह भी पता चल गया था कि आत्मा नाशक फौज ने कुल मिलाकर 8 सिद्धांत रैंक के योद्धाओं को मारा था। किसी सिद्धांत योद्धा को पूरी तरह खत्म करना कितना ज्यादा मुश्किल था, ये बात भी ध्रुवांश समझ रहा था। जिंदगी मौत का खतरा देखकर कोई सिद्धांत बचकर भाग तो जाता ही, फिर चाहे उसके सामने कितनी खतरनाक फौज भी क्यों ना होती। लेकिन आत्मा नाशक फौज के सामने ऐसे सिद्धांत भी मजबूर साबित हुए थे। ध्रुवांश आंख भरते हुए सोचने लगा कि अच्छा ही था जो वो 9वें योद्धा के शरीर में नहीं गया, बल्कि उसे सामने की जगह धीरे धीरे टूटती हुई नजर आ रही थी। जिसके कुछ ही पलों बाद ध्रुवांश वापस उस दरबार में और अपने शरीर में पहुंच गया। अचानक से उसकी आंखें खुली और वो खून की उल्टी करने लगा। उसके माथे पर नसें लगातार फड़फड़ा रही थी, जिस वजह से वो काफी खूंखार भी दिखा। काफी देर तक ध्रुवांश हांफता रहा, जिसके बाद उसने अपनी मुट्ठियां धीरे धीरे खोल ली। इस बीच उसे अपने दिमाग में एक अजीब सी बाढ़ महसूस होने लगी, जिसमें जानकारी, तकनीक, ताकत सब कुछ शामिल थी। एक पल बाद उसने अपने सामने देखा और हवा में तैरते युद्ध निशानों की तरफ गौर करने पर उसके चेहरे पर बेनता हैरानी दिखने लगी। इस हैरानी के साथ ही ध्रुवांश ने हड़बड़ाते हुए कहा, 7.5 लाख युद्ध निशान। उसकी आंखें फटकर बाहर आ गई थीं और उसे यकीन ही नहीं हुआ कि महज 10 मिनट में उसने इतने सारे युद्ध निशान कैसे तैयार कर दिए। उसके बाद ध्रुवांश ने कुछ समझते हुए कहा, तो इसका मतलब कि मैं जिस वक्त आत्मनाशक फौज के हमले झेलता जा रहा था, उस वक्त मैं असल में युद्ध निशान तैयार कर रहा था। ध्रुवांश ने अपनी पूरी ताकत खर्च कर दी थी, फिर भी वो इतनी बड़ी तादाद तक नहीं पहुंच पाया था। ऐसे में बेइंतहा दर्द महज 10 मिनट तक झेलने पर वो 1.5 लाख युद्ध निशान तैयार कर पाया था। इस एहसास के चलते ध्रुवांश का सारा दर्द एक झटके में गायब हो गया और वो बेहद खुश दिखने लगा। फिर मुस्कुराकर उसने सेनापति मोहर की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, अब तो मुझे किसी सिद्धांत से भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हुए ध्रुवांश ने सामने दिखते योद्धाओं को देखा जो प्राचीन कवच पहने हुए थे। अगले ही पल सेनापति मोहर ऊपर उठाकर ध्रुवांश ने उसकी रोशनी सभी योद्धाओं की तरफ भेजनी शुरू की। उस चमक के साथ ही योद्धाओं के